रात को नींद नहीं आती तो अक्सर मन बेचैन हो जाता है। कई बार पुराने ख्याल दिमाग में घूमते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है तो कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है और हम अकेले जाग रहे हैं। जब नींद नहीं आती तब कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं और कुछ लोग मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई अच्छी कहानी सुनी जाए जो मन को शांति दे और हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे हमारे जीवन को गहराई से छू सकती हैं। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के सत्य सिखाए तो उन्होंने कहानियों के माध्यम से ही सिखाया, क्योंकि कहानियां सीधे मन और आत्मा पर असर डालती हैं। इसीलिए जब रात को नींद न आए तो कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुननी या पढ़नी चाहिए जो हमें जीवन का सही अर्थ समझा सकें और मन को शांत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें क्योंकि आगे आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेगी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद के पास कुछ भी नहीं था, न अच्छा घर, न अच्छे कपड़े, न ही ज्यादा पैसे। लेकिन उसमें एक गुण था, वह बहुत धैर्यवान और मेहनती था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपने दादा से कहानियां सुनता। उसके दादा बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने जीवन के बहुत अनुभव लिए थे। वे हमेशा आनंद को सिखाते, जीवन में सच्चा सुख धैर्य और मेहनत से ही मिलता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी थे और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। आनंद ने सोचा कि उसे भी साधु से कुछ सीखना चाहिए। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है तो सबसे पहले धैर्य और तपस्या सीखो। मैं तुम्हें एक जंगल में भेजता हूं, वहां 7 दिन रहो और देखो कि तुम क्या सीखते हो। आनंद ने बिना किसी संकोच के साधु की बात मान ली और जंगल में चला गया। पहले दिन उसे बहुत डर लगा। अंधेरा था, जगह जगह से अजीब आवाजें आ रही थीं और भूख भी लग रही थी। लेकिन उसने धैर्य रखा और किसी तरह रात काटी। दूसरे दिन वह जंगल को ध्यान से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर चीज एक लय में है। पत्ते गिरते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और हवा बहती है। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन भी इसी तरह चलता है, कभी कठिन समय आता है तो कभी अच्छा समय। 7 दिन बाद जब वह वापस आया तो साधु ने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद बोला, हाँ महाराज, मैंने सीखा कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे जंगल में हर चीज अपने समय पर होती है, वैसे ही जीवन में भी सब कुछ सही समय पर होता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा सीखा, अब जाओ और अपने जीवन में इस सीख को अपनाओ। आनंद वापस अपने गांव लौटा और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब भी रात को नींद न आए तो सोचिए कि जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अस्थायी हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा खुश रहना चाहता था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। विद्वानों ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। फिर एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो यह अंगूठी पहन लीजिए। जब भी आप दुखी हों या बहुत खुश हों, इसे देखिए। राजा ने अंगूठी पहनी और उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि न तो सुख स्थायी है न दुख। जब भी वह दुखी होता तो यह वाक्य उसे याद आता और उसे धैर्य मिलता। जब भी वह अत्यधिक खुश होता तो उसे याद आता कि यह भी स्थायी नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब भी हमें रात को नींद ना आए और हम चिंताओं में डूब जाएं,
तो हमें याद रखना चाहिए, यह भी बीत जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। एक और कहानी है जो हमें जीवन का एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह हमेशा कहता था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्षमा और करुणा में है। गांव के लोग उसे नहीं समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। वे गांव लूटने आए और जिसने भी विरोध किया उसे मार दिया। बूढ़ा व्यक्ति शांति से अपने घर के बाहर बैठा था। एक डाकू उसके पास आया और चिल्लाया, बूढ़े, तू डरता नहीं क्या? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी डरते हो, तभी तुम्हें दूसरों को डराने की जरूरत पड़ती है। डाकू चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बूढ़े ने कहा, जो अंदर से डरता है वही दूसरों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। डाकू ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा डर में ही जीता रहा है। कभी पुलिस का डर, कभी भूख का डर, कभी मरने का डर। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अब दूसरों को डराना बंद करेगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। यही बात हम सबको समझनी चाहिए। जब रात को नींद ना आए और हमारा मन बेचैन हो तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर डर, हर चिंता, हर परेशानी अस्थायी है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें और सही दिशा में सोचें तो हमें खुद ही समाधान मिल जाएगा। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए तो अच्छी कहानियां सुनिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। यह क्या? एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी है जो आपको गहरी नींद में ले जाने में मदद करेगी। जब भी रात को नींद ना आए तो मन को शांत करने के लिए अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। वे न केवल मन को दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, बल्कि हमारे भीतर के डर और चिंता को भी कम करती हैं। अब मैं आपको एक और गहरी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं। अज्ञानी राजा और विद्वान संत। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही हठी और अज्ञानी था। उसे अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसमें धैर्य और समझदारी की कमी थी। वह अपने सैनिकों और मंत्रियों पर गुस्सा करता और बिना सोचे समझे निर्णय लेता। राज्य के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे यह बताने की हिम्मत नहीं करता कि वह गलत कर रहा है। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे बहुत ज्ञानी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। राजा ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जैसे ही संत राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है। क्या तुम मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहोगे? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति और ज्ञान में अंतर होता है। यदि आप सच में ज्ञानी होते तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने संत से कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे एक ऐसा ज्ञान दो जो हमेशा मेरे साथ रहे और जिससे मैं सदा सुखी रह सकूं। संत ने राजा को एक शीशे का छोटा टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम क्रोधित हो इसे देख लेना, यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। राजा ने उस शीशे को देखा और उसमें खुद का प्रतिबिंब नजर आया। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने संत से कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने एक मंत्री को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी। उसे अपना चेहरा उसमें नजर आया, गुस्से से भरा हुआ, डरावना और असंतुलित। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूं जब मैं गुस्से में होता हूं? उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और संत को पुनः बुलाया। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। सच्चा राजा वही होता है जो खुद पर नियंत्रण रख सके। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, आज से मैं खुद पर नियंत्रण रखना सीखूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार हमें कमजोर बनाते हैं। जब भी हमारा मन अशांत हो
हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने असली रूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की सीख। एक युवक बहुत परेशान था। उसे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। वह सोचता था कि उसका भाग्य खराब है और वह जो भी करता उसमें असफल हो जाता। एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी गुरु उसके गांव में आए हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। वह बहुत निराश हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जहां कोई समस्या न हो। भगवान प्रकट हुए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगले दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में सब कुछ बिल्कुल सही था। मौसम हमेशा अनुकूल रहता, फसल कभी खराब नहीं होती और कोई समस्या नहीं आती। उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसकी फसल कमजोर हो गई थी। उसके पौधे कमजोर और बिना जीवन शक्ति के हो गए थे। वह बहुत चिंतित हुआ और भगवान से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा, तुमने समस्याओं को हटाने के लिए कहा था, लेकिन समस्याएं ही जीवन को मजबूत बनाती हैं। अगर बारिश और धूप का संतुलन न हो तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। जैसे ही तुम्हारी फसल कमजोर हुई, वैसे ही इंसान भी संघर्ष के बिना कमजोर हो जाता है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने फिर से कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख लिया। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? गुरु बोले, समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे भाग्य की सजा मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानो। युवक ने यह सीख ली और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जब भी रात को नींद ना आए और मन परेशान हो, तो हमें सोचना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। सच्चा सुख कहाँ है? एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने बहुत सारे महल बनाए, बड़े बड़े उत्सव आयोजित किए, लेकिन फिर भी उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे बहुत धन दौलत मिल गई, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो यह काम करो। 7 दिन तक किसी जरूरतमंद की मदद करो और फिर मेरे पास आओ। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। उसने पहले दिन एक गरीब को खाना खिलाया, दूसरे दिन एक अनाथ को कपड़े दिए, तीसरे दिन एक बीमार व्यक्ति की देखभाल की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने देखा कि उसे एक अलग तरह की शांति महसूस हो रही थी। 7वें दिन जब वह संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया गुरुदेव, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो मुझे अपने भीतर एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। संत ने कहा, तुमने सही समझा। सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें न केवल आंतरिक शांति मिलेगी, बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद न आए तो अच्छी कहानियां सुनें या पढ़ें। कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांति देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। धैर्य और समर्पण से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, खुद को यह याद दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। जब रात को नींद नहीं आती तो मन बेचैन हो जाता है। तरह तरह के विचार घूमने लगते हैं। अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं, अधूरे सपने, रिश्तों की उलझनें। नींद न आने का कारण केवल शरीर की थकान या आराम की कमी नहीं होती, बल्कि हमारा मन भी इसका बड़ा कारण होता है। जब मन अशांत होता है, तब सबसे अच्छा तरीका होता है
अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना। कहानियां हमें एक दूसरे